तो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कन्वर्शन। हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर बोर्ड पर जगह बनाने के लिए हमने डिसेंडिंग किया है। 6 से शुरू किया, 1 पढ़ाया है ना, क्योंकि 1 बढ़ाते जाएंगे ऊपर चलते जाएंगे और नीचे से मिटता जाएगा, है ना। देखिए, तो पहला हमारा है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। जब भी हमें कन्वर्सन कहेगा, पहले हम इनिशियल और फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। CH3CHO नहीं, इथेनॉल है तो क्या होगा, CH2OH। ये हो गया हमारा इथेनॉल। प्रोडक्ट क्या हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि ब्यूटेनॉल क्या होता है, हमने बना लिया ब्यूटेनॉल और 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, राइट। और तो आप सब जानते ही हैं, ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखो, कार्बन डबल करना है तो थोड़ा सा आप याद कीजिए, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर दें CH3COH, राइट, तो कैसे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं पहले बताइए। सिंपल है, PCC in presence of डाइक्लोरोमीथेन, राइट, कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन, यहां लिखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन नहीं लिखेंगे, सीधा अल्डोल रिएक्शन। तो अल्डोल रिएक्शन किसके साथ होता है, NaOH। कैसा NaOH, डाइल्यूट, राइट। तो आपको एक ही बार में ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हम आपको यहां बताएंगे कि कैसे होता है। तो देखो, अल्डोल में इसी का 2 मॉलिक्यूल आता है, राइट, दैट इज CH3OH प्लस H और ये फिर इथेनॉल, 2 इथेनॉल है। इसको जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हाइड्रोजन यहां गया और ये कार्बन यहां जुड़ गया। तो क्या बना कंपाउंड आपका, CH3COH H और ये ऐसे रहा और ये हो गया आपका CHO। यही चीज है ये 3 हाइड्रोक्सी। तो हम इतना लिखने की जरूरत नहीं है कन्वर्सन में, हमें सीधे लिखना है यहां से यहां CH3CHO और अल्डोल और ये लिख देना है। तो कन्वर्सन में हमें बस इतना ही लिखना है। पहला हो गया, किसको कोई डाउट, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, बोलिए। ये यहां चला गया तो ये कहां गया, प्लस पर गया ना, इसको बोल सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला हो गया कंप्लीट। देखो, नीचे नंबरिंग शुरू करने से हमें जगह मिलता जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड, इथेनॉल से 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो दूसरा इथेनॉल से बनाना आपको 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लो, यानी कि CH3CH Cl और Cl, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन। अगर हम इस इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH इसको हम ये कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, CH3CH_1O अल्डिहाइड। कैसे बनेगा बताओ, है ना, इथेनॉल है तो कैसे अभी आपने बनाया था, PCC प्लस मीडियम का लेंगे डाइक्लोरोमीथेन। या तो एक तरीका ये है या दूसरा तरीका क्या है, कॉपर प्लस 573 केल्विन, दोनों में इसको एक मेथड। अब इसके बाद इसको रिएक्शन कर दीजिए आप, किससे,
PCl5 से, तो ये दोनों हट करके यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? तो ये हो गया सीधा कन्वर्जन। नेक्स्ट, बता दें? ओके, तो 2 भी हो गया। अब 3, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO से बनाना है आपको लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है बताइए? पढ़ती बात हो गई ना, लैक्टिक एसिड होता क्या? तो लैक्टिक एसिड होता है आपका क्या नाम है इसका बताओ तो? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसी को बोलते हैं संस्कृत में लैक्टिक एसिड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो आप कहेंगे यही होगा स्ट्रक्चर। अब देखो, गौर करो, अगर इस पर हम HCN का एडिशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करता है? इस बॉन्ड को पोलर बना देता है। तो पोलर बनाया तो क्या होगा? ये माइनस और प्लस में आसानी से टूटेगा, और ये माइनस और ये प्लस में आसानी टूटेगा, है ना? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब बताओ कौन कहाँ जाएगा? H यहां जाएंगे और CN यहां जाएगा। इसको बोले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोले इसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा? CH3 ये ऐसे ही रहा, C इसी के साथ ये H ऐसे ही रहा, ये ऑक्सीजन पर क्या चला गया? OH चला गया, और ये CN यहां जुड़ गया। अब आपको याद होगा कि इस कंपाउंड को हम बड़े आसानी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किससे? एसिडिक मीडियम से। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये कंपाउंड है, तो बन गया। पहला काम क्या था? अल्डिहाइड को हमें इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन, या सीधे बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन को हाइड्रोलाइज कर दिया तो बन गया लैक्टिक एसिड। तो ये आपका कंपाउंड थर्ड हो गया। क्या क्या हमने पहले? अल्डिहाइड को साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट किया। कैसे? बाय रिएक्शन विद HCN। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कन्वर्सन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसके बाद इस ग्रुप को हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यही कंपाउंड है, नहीं है? राइट? ओके, तो एस्टाल्डिहाइड 2 एस्टिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है चौथा, प्रोपीन 2 और प्रोपीन से बनाना आपको प्रोपेन 2 और। हम इसका स्ट्रक्चर लिखकर करेंगे पहले। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपेन 2 और क्या होगा? CH3 CH OH एंड CH3। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि हम इस पर अगर HBr का एडिशन करें तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन, Br यहां जाएगा, H यहां जाएगा, CH3 CH Br CH3। इसके बाद
इसको हम एक्वस क्यूएस से रिएक्शन करते हैं, बन गया। दूसरा तरीका है, इस पर हम कॉन्क H2SO4 को एडिशन करें। डबल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन सिंपली नहीं होता है, इसलिए H2SO4 पहले ऐड करेंगे। H2SO4 कैसे टूटेगा, ऐसे। तो इसमें कैसे, मतलब यहाँ पर इस पार्ट पर माइनस, इस पर प्लस। यहाँ क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, तो क्या बना, CH3 CH SO4H और ये CH3। इस कंपाउंड को अगर हम लोग अब वाटर से बॉइल कर दें, ठीक है, तो बड़ा आसानी से ये हमें अल्कोहल दे देगा। जहां ये है वहां OH आ जाएगा। ये दो तरीका होगा, ये भी हो गया, ये ज्यादा बेहतर है, आप कोई भी बना सकते हैं। एल्कीन में वाटर का एडिशन सिंपली नहीं होता है, इसलिए हमने पहले कॉन्क H2SO4 ऐड किया, ये बना इंटरमीडिएट। इसको वाटर से रिएक्शन कर देंगे बच्चे। हम यहां पर वाटर एसिडिफाइड भी ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। Next, that is fifth, acetic acid to एसीटोन। एसीटोन का दूसरा नाम होता है प्रोपेनोन, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब प्रोपेनोन या एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3। तो इसमें देखिए, यहां से वहां एक कार्बन मुझे बढ़ाना है, तो दो तीन तरीके इसके हैं। पहला तो सिंपल सा तरीका ये है कि देखो, ये हमारा है एसिड, और हमने एक एसिड और भी लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमने बीकर में अगर एसिटिक एसिड एक ड्रॉप भी डाला, यहाँ पर एक ड्रॉप, तो इसमें इस तरह के करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल होंगे मूल कंसेप्ट से। तो अब बताओ, अगर इस कंपाउंड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा। तो ये बेस और ये एसिड, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो सॉल्ट एंड वाटर कैसे बनेगा, तो यहां से ये हमारा निकल गया, और यहां से OH गया, तो फिर यहां से H, यहां से OH गया, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बना आपका CH3CO, CH3CO O and Ca, राइट। देखिए तो बनता है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। अगर इसको हम हीट कर दें तो इससे निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए तो कैसे निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट, यह पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, तो यही ना बचा, बन गया। तो कैल्शियम एसिटेट को हीट करने पर एसीटोन बनता है, और कार्बनिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर कैल्शियम एसिटेट बनता है। सो वी हैव डन दिस। किसी भी एसिड को बेस से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो हमें चूंकि कैल्शियम एसिटेट यहां चाहिए, इसलिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया। बता दें इसको, ओके। The first एसिटिक एसिड टू इथेनॉल, ये तो सबसे सिंपल है। एसिटिक एसिड से इथेनॉल CH3COH, राइट।
तो बताइए, अगर इस कंपाउंड को हमें बनाना है CH3COCl, इसको हटा के लाना है Cl, तो कैसे लाएंगे? याद कीजिए अल्कोहल का प्रॉपर्टी, SOCl2 से रिएक्शन कर देंगे, तो ये हट गई, आ गया। अब रोजनमूंस रिएक्शन आप याद कीजिए, रोजनमूंस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड को जब हम हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं और यहाँ क्या लेते हैं BaSO4 प्लस सल्फर, है ना, तो हमें यह एल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमूंस रिडक्शन। तो इस तरह से आपने इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट किया। सो वी हैव डन द 6 conversion. Note down